गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने HTML को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एकदम सिंपल स्टेप में उसे देखने वाले हैं। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद उसे PHP में डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, वो हम आज सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना VS कोड चालू करूँगा। ठीक है, और फिर हम जाएंगे अपने जैम्प के अंदर। जैम्प आपको पता होगा कि PHP की फाइल अगर आपको रन करनी है तो आपको जैम्प का यूज़ करना पड़ेगा। जैम्प के अंदर मैं जाऊंगा सबसे पहले htdocs में। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लूंगा, उसका नाम मैं रखता हूँ डेटाबेस कनेक्शन। डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे VS कोड में ओपन करता हूँ। तो शो मोर ऑप्शंस में जाइए और ओपन विथ कोड। ठीक है, ये मेरा फोल्डर खुल चुका है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे नई फाइल बनाऊंगा। फाइल का नाम मैं रखूंगा index.php। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ये मेरा फाइल बन चुका है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। उसके लिए मैं सिंपल चैट जीपीटी का यूज़ करूंगा ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, क्योंकि हमें एआई का यूज़ करना चाहिए। ओके, सो मेक अ लॉगिन फॉर्म, मेक अ responsive login form, use hover effect and animations code in one page। इससे क्या होगा, वो एक ही पेज में CSS HTML सबका कोड दे देगा। तो ये जनरेट हो रहा है। ये जनरेट हो रहा है, तब तक हम एक काम करते हैं, हम अपना सर्वर ऑन कर लेते हैं। उसके लिए मैं जाऊंगा जैम्प में। जैम्प कंट्रोल, सैम कंट्रोल में जाके देखिए मेरा ये सर्वर दोनों चालू है, अपाचे और माई सीक्वल। आपका ये चालू नहीं होगा तो आप इसे स्टार्ट कर लीजिए दोनों सर्वर को। ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं हमारा बन गया। ये हमारा लॉगिन फॉर्म बन चुका है। अब इसे मैं क्या करूँगा, अपने VS कोड में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल S। अब देखिए, अब हम अपने PHP के कोड को कैसे अपने वेब ब्राउज़र पे देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नया टैब खोलूँगा, और जहाँ पे हमारा ये PHP का कोड है, जैसे htdocs में डेटाबेस कनेक्शन में, ये है हमारा index.html। तो यहाँ पे मैं इसका पाथ कॉपी करूँगा, डेटाबेस कनेक्शन, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखिए, तो ये हमारा बन चुका है लॉगिन फॉर्म। ठीक है, हमारा सिंपल लॉगिन फॉर्म बन चुका है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो भी मैं डेटा डालूंगा वो मेरे डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस बनाने के लिए अपने जैम कंट्रोल कंट्रोल में जाके आपको एडमिन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पैनल खुल गया है, PHP माई एडमिन। यहाँ पे मैं जाऊँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ मैं लिखूँगा डेटाबेस डेटाबेस कनेक्शन। मैंने अपने डेटाबेस का नाम रखा है डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे मैं एक नया टेबल बना लूंगा, उसका नाम मैं रखता हूँ कनेक्शंस। कनेक्शंस, ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है कि कितने कॉलम चाहिए हमें। तो देखिए, हमारे फॉर्म में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हमें दो कॉलम लेने हैं, दो कॉलम। उसके बाद क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये पूछ रहा है कि आपको नेम क्या देना है। तो हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो हम नेम देंगे पहले में यूज़र नेम, और दूसरे में नेम देंगे पासवर्ड। टाइप में मैं ले लेता हूँ varchar, और पासवर्ड में भी varchar ले लेता हूँ। ठीक है, लेंथ में इसका 999 रखता हूँ, इसका भी 999। ओके, अब यहाँ पे हमें सेव कर देना है। ठीक है, तो हमारा डेटाबेस के अंदर टेबल बन के रेडी हो गया। डेटाबेस का नाम है डेटाबेस कनेक्शन, और टेबल का नाम है कनेक्शंस। ठीक है, अब हम अपना मेन कोड लिखना स्टार्ट करते हैं PHP का। ठीक है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना ये VS कोड, और फॉर्म टैग के नीचे से हम स्टार्ट करेंगे अपना PHP का कोड लिखना। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले ऐसा करना पड़ेगा, PHP PHP। ठीक है, देखिए 3 स्टेप में हम अपने प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। पहले स्टेप में है
डेटाबेस कनेक्शन, यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे इस पेज से। ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन। सेकेंड स्टेप में यूज करना है इसेट फंक्शन का यूज करना है, इसेट फंक्शन का यूज करना है। थर्ड स्टेप में क्वेरी को हमें रन करना है। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, कमेंट। ठीक है, तो देखिए जो पहला स्टेप है वो हम चालू करते हैं। पहला स्टेप है, तो हम लिख एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं कन, यानी कनेक्शन। और इसके अंदर मैं माई एसक्यूएल आई कनेक्ट नाम का एक फंक्शन है, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट, उसका यूज करूंगा। माई एसक्यूएल आई कनेक्ट का मैं यूज करूंगा यहाँ पे। और हमें यहाँ पे चार चीजें डालनी है। पहली हमें लिखना है अपना सर्वर का नाम, जो हमारा नाम है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। सेकंड में मुझे लिखना है अपना यूजर नेम, तो यूजर नेम है रूट। और थर्ड है पासवर्ड, पासवर्ड को हम ब्लैंक रखेंगे। और फोर्थ में लिखना है डेटाबेस का नाम। तो हमारे डेटाबेस का नाम क्या है देख लेते हैं एक बार। डेटाबेस का नाम है डेटाबेस कनेक्शन। ओके, तो डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस कनेक्शन, इसको बंद कर लेते हैं। ठीक, देखिए हमारा पहला स्टेप डन है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया। दूसरे स्टेप में हमें करना है इसेट फंक्शन का यूज करना है। तो देखिए इफ के अंदर आप डालिए इसेट, और इसेट के अंदर लिखना है हमें डॉलर, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, कैपिटल में लिखना है। और उसके अंदर हमें देना है एक नाम। वो कौन सा नाम है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मेरा फॉर्म है, इसके अंदर मैं मेथड ले लेता हूँ पोस्ट, क्योंकि हम पोस्ट मेथड का यूज कर रहे हैं कंटेंट को भेजने के लिए सर्वर में, POST पोस्ट। इनपुट टाइप में हमारे पास है, इनपुट टाइप में हमें क्या करना है, एक नेम ले लेना है, नेम। तो नेम में ले लेता हूँ यूजर। और सेकंड में मैं नेम ले लेता हूँ PWD पासवर्ड। और थर्ड में मैं नेम ले लेता हूँ सबमिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसी से डेटाबेस को पता चलेगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा गलत है, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है सबमिट। अब सबमिट क्यों लिखा, क्योंकि ये ऐसा बोल रहा है, इसेट फंक्शन का मतलब ये है कि जब भी सबमिट पे क्लिक हो तब इफ के अंदर जो भी कंडीशन है हमारी वो रन होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। तो हम मेन अपना लॉजिक लिख लेते हैं। सबसे पहले डॉलर, एक वेरिएबल बना लेते हैं यूजर नेम नाम का, यूजर नेम। और दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं डॉलर पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है, ऊपर में क्या करता हूँ, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट करता हूँ, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। और उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, उसके अंदर मैं लिखूंगा जो भी हमारा, और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में मैं लिख लेता हूँ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में मुझे लिखना है जो मैंने यहाँ पे नाम दिया था इनपुट टाइप में। तो मैंने नाम दिया था यूजर, इसको बंद कर लेते हैं। और नीचे भी सेम करना है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट कैपिटल में, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है PWD पासवर्ड। इससे बंद कर लिया। अब हमारा काम हो चुका है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इस इनपुट बॉक्स में डेटा आए वो मैं कहाँ स्टोर करूँगा, डॉलर यूजर नेम के अंदर स्टोर करूँगा। ठीक है, अब एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं क्वेरी। क्वेरी मतलब यहाँ पे हम अपनी एसक्यूएल क्वेरी रन करेंगे इंसर्ट की। तो लिख लेते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल का नाम क्या है हमारा, तो टेबल का नाम है कनेक्शंस। ठीक है, कनेक्शंस। और उसके अंदर क्या फील्ड्स हैं, तो पहला है हमारा यूजर नेम, दूसरा है पासवर्ड। ये आपको ध्यान से लिखना है, जो आपने यहाँ पे लिखा है वही आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा।
उसके बाद है वैल्यूज़। वैल्यूज़ में हमें क्या करना है, वैल्यूज़ में डालना है डॉलर यूज़र नेम, इसको कॉमा के अंदर डालना है एक इन्वर्टेड कॉमा, और दूसरा है पासवर्ड, पासवर्ड डॉलर अंडरस्कोर पासवर्ड, डॉलर पासवर्ड। देखिए जो यहाँ पे नाम दिया गया है यूज़र नेम पासवर्ड, वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में डेटा आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, और उसे हम इंसर्ट क्वेरी की मदद से अपने कनेक्शंस वाले टेबल में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया क्वेरी, दूसरा है हमारा रन, एक दूसरी वेरिएबल बना लेते हैं। उसके अंदर हम एक नया फंक्शन देखेंगे, उसका नाम है माई एसक्यूएलआई क्वेरी। ये क्या करेगा, हमारी क्वेरी को रन करेगा, ठीक है। उसके अंदर हम लिख लेंगे डॉलर कॉन, जो हमने कनेक्शन के लिए वेरिएबल बनाया था वो, और दूसरा डॉलर क्वेरी, डॉलर क्वेरी, ठीक है। तो हमारा कोड रेडी है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डेटाबेस को कनेक्ट किया डॉलर कॉन में। सेकेंड स्टेप में क्या किया, इसेट फंक्शन का यूज़ किया। और थर्ड स्टेप में ये लास्ट जो माई एसक्यूएलआई क्वेरी फंक्शन है रन वेरिएबल के अंदर, उसको यूज़ किया, ठीक है। हमारा पूरा कोड रेडी है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ध्यान से आपको ये मेथड पोस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, और जो बटन होगा वहाँ पे आपको ये नाम देना ज़रूरी है, और वही सेम नाम यहाँ इस सेट में भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ, रिफ्रेश। अब यहाँ पे मैं डेटा डालता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे हल्क, हल्क, और पासवर्ड मैंने लिया हल्क 123। अब इसे सबमिट कर दिया मैंने। देखिए हमारा डेटा सबमिट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि डेटाबेस में वो आया है कि नहीं। उसके लिए मैं इसे रिफ्रेश कर लूँगा, वापस एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, वापस एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा डेटा आ चुका है। यहाँ पे हमने यूज़र नेम क्या लिखा था, हल्क, पासवर्ड क्या लिया था, हल्क 123। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।